जैसे बोल रहे थे कि आज एक बहुत ही शुभ दिन है, एक सुंदर दिन है। हम सभी ऑलरेडी एक पूजा के माहौल में, शिव जी के आराधना के माहौल में डूबे हुए होंगे सुबह से। तो अभी क्या बातें होने जा रही है। हमने तो पूजा खत्म कर लिया है, भगवान को तो फूल नारियल केला चढ़ा दिया है। अब क्या, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये प्रश्न आ रहे होंगे हमारे मन में। बेंगल में शिव जी को बेल चढ़ाते हैं जी। तो ये सब तो चढ़ा दिया है, दूध चढ़ा दिया, बेल चढ़ा दिया, बेल पत्ता भी दे दिया, उनको जो जो चाहिए था सब दे दिया। अब क्या मांग रहे हैं हमसे, अब क्या यहाँ पे क्या डिस्कशन होने वाला है। तो माता जी और श्री अरविंद जी, इनके बारे में जानते हैं ना, श्री अरविंदो कौन है, कुछ जानते होंगे। श्री अरविंद जी कलकत्ता में जन्म हुए थे, पर उनको बचपन से ही विदेश भेज दिया गया। जब वो भारत के बारे में जाने, भारत लौटे, तो फ्रीडम मूवमेंट में, स्वाधीनता संग्राम में वो आगे आने लगे और बहुत सारे तभी वेस्ट बंगाल, जो बंगाल था, वहाँ के युवाओं को प्रभावित किए, बहुत सारे भारतीयों को प्रभावित किए कि स्वाधीनता के लिए कैसे लड़ना है हमें। वो पहले स्वाधीनता संग्रामी थे जो पूर्ण स्वराज की मांग किए, पर उनको क्या किया गया, ब्रिटिश वो उनको जेल भेज दिए, एक फॉल्स केस में जेल भेज दिए। और उसी जेल के अंदर उनके अंदर एक बहुत मतलब नया चेंज आया। वो तभी तक भारत को कैसे स्वाधीन किया जाए उसी काम में लगे थे। उसके अंदर वहाँ पे उनको अंतर्वाणी मिला कि भारत जरूर स्वाधीन होगा, पर तुमको अभी पूरे मानव जाति को स्वाधीन करने के लिए काम करना है। हम तो अंग्रेजों से स्वाधीन हो गए हैं, अंग्रेज नहीं है, पर क्या हम कह सकते हैं अपने आप को स्वाधीन? नहीं कह सकते। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं। तो उसके लिए श्री अरबिंदो जी, उनके अंदर में फिर से प्रेरणा आया कि पौंडीचेरी जाने के लिए। पौंडीचेरी में 1910 से 1950 तक उन्होंने तपस्या किया, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, केवल देश के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे इस पृथ्वी के लिए, कि कैसे ये मुक्त हो सके। किन चीजों से, क्या हमें बांध रहा है? हमारा अहंकार। अहंकार, ये जो कहते हैं ईगो, ईगो का मतलब है एग्जिट गॉड आउट। जो हमारे अंदर जो अहंकार है, जो हमको भगवान से दूर कर दे रहा है, वो हम हर वक्त हमारे अंदर में प्रकाश होना चाह रहे हैं, पर ये जो अहंकार है वो हमें बांध के रखा है। अगर ये ना हो, अगर ये इससे हम मुक्त हो जाए, तभी भगवान हमारे अंदर, हमारे माध्यम से प्रकाश हो सकते हैं। वही इस क्रिएशन का, इस पृथ्वी का लक्ष्य है कि जो भगवान इन सब को बनाए हैं, वो हम सब में प्रकाश होना चाहते हैं। कहा जाता है भगवान एक है, तो हम तो अलग अलग हैं। अगर भगवान हमारे अंदर प्रकाश होंगे तो हम सब क्या सेम बन जाएंगे? ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हमको भगवान को प्रकाश करना है, तो अगर हम सब भगवान को प्रकाश करेंगे तो सब एक बन जाएंगे, तो इतना अलग अलग करने की क्या जरूरत? ये प्रश्न आ रहा होगा। जैसे हम कहते हैं सुंदरता, सौंदर्य, ठीक है, वो एक चीज है, पर जब हम रोज को देखते हैं उसमें भी सुंदरता है। जब हम कमल को देखते हैं उसमें भी सुंदरता है। ये जो कितने सारे फूल देख रहे हैं, इनको सुंदर हम कह सकते हैं कि नहीं? पर क्या सभी सेम है? ये फूल एक तरह की सुंदरता को प्रकाश कर रहा है, वो फूल दूसरे तरह के सुंदरता को प्रकाश कर रहा है, कमल का फूल दूसरे तरह के, पर सब लोग, बस सब फूल एक सुंदरता को ही प्रकाश कर रहे हैं।
वैसे ही हम सब अलग हैं, सब में यूनिकनेस है, सबका अलग अलग क्वालिटी है। उस क्वालिटी के थ्रू, उस यूनिकनेस के थ्रू जब हम भगवान को प्रकाश करेंगे तो हम सब में भगवान अलग अलग तरीके से प्रकाश होने के लिए ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। पर अभी ये चीज, ये जो अहंकार हमें उनसे दूर कर रहा है। तो हम उनके पास जाने के लिए ही तो पूजा करते हैं ना, कि हम हमारे घर में, हाँ, हमारे गांव में, सभी जगह में कैसे भगवान का उपस्थिति हो, इसीलिए हम मंदिर बनाते हैं, इसीलिए हम अपने घर में पूजा घर बनाते हैं, है कि नहीं? ताकि हमारे घर में भगवान का प्रवेश हो, हमारे अंदर भगवान का प्रवेश हो। देखिए, हम भगवान, अगर हम चाह रहे हैं हर वक्त भगवान हमारे अंदर प्रकाश हो, तो उनके लिए कितना समय दे रहे हैं? कितना समय दे रहे हैं? हर दिन सुबह पूजा करने के लिए कुछ समय निकाल रहे हैं। अच्छा, हम सबका घर है, हाँ, हमारे लिए बेडरूम है, हमारे बेडरूम में डबल बेड भी आ सकता है, ठीक है? तो हमारे घर में सबसे छोटा घर किसका होता है? तो भगवान के घर में हम रह रहे हैं या हमारे घर में भगवान रह रहे हैं? हाँ? किसके घर में कौन रह रहे हैं? हमारे घर में भगवान रह रहे हैं ना, उनसे भाड़ा भी मांगना है। कैसे? देखिए, मेरा बेटे को पास कर दो, अच्छा नौकरी दे दो, मेरे पति का सैलरी बढ़ा दो, मुझे ये कर दो, ये सब कर दो। उसके बदले में क्या दूंगा? नारियल, केला, अगरबत्ती, फूल, ये सब आपको दे रहा हूं ना। जैसे ये भगवान ये पूरा सृष्टि बनाए, सब कुछ बनाए, खाली नारियल उनके पास नहीं था, वो हमारे पास था। तो उस नारियल दे के हम उनसे बड़े बड़े चीज भी मांग सकते हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं? माता जी कहते हैं, अभी हमारा जो भगवान के साथ रिलेशन बन गया है, लेन देन का रिलेशन, तुम ये दो, अगर ये नहीं कर दिए तो तुम कैसे भगवान हो? तुम मेरा अगर सुन नहीं रहे हो, मेरे भलाई अगर देख नहीं रहे हो, तो तुम कैसे भगवान हो? तो हम जैसे सोचते हैं भगवान कौन है? एक बैठे हैं स्वर्ग में, जो क्या करते हैं, हमारे गलती को वो देखते हैं और हमारा गलती को देख के हमें सजा देते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि भगवान एक क्रूएल मास्टर है जो हर वक्त हमें सजा देने के लिए बैठे हैं? तो क्या है भगवान? कौन है भगवान? के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए? जैसे माता जी कह रहे, जो मतलब जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि और कोई किया है नहीं, धूप देना है, फूल देना है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को देखा था ऐसे कर रहे थे, इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। जो नारियल मंदिर जाने के समय नारियल देते हैं, इसीलिए मैं नारियल दे रहा हूँ। पर नारियल देने के पीछे क्या मतलब है हम जानते हैं? उसका मतलब है, नारियल जैसा सख्त है, बाहर से कितना सख्त है, पर अंदर से कितना कोमल और मधुर। तो भगवान के पास जैसे नारियल को तोड़ते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के अहंकार को आप अपने पास तोड़ दीजिए, ताकि उसके अंदर जैसे मधुरता है, मेरे अंदर भी वैसा ही मधुरता मैं प्रकाश कर पाऊं। हम क्यों धूप देते हैं, क्यों फूल देते हैं? फूल जैसा सुंदर है, और कैसे वो देखिए, पानी के साथ देना चाहिए फूल को। ऐसे ही हम एक साथ फूल लाके ऐसे रख देते हैं या फिर फेंकते हैं, वैसा मतलब हमारा भगवान को जैसे एटीट्यूड, उसके हिसाब से हमारे जिंदगी में वैसा ही होगा। देखिए, अगर हम उनको एक पानी में फूल दे, फूल क्यों दे? फूल जैसा सुंदर है, मेरा जीवन भी वैसा सुंदर हो पाए। तो फूल जितना दिन तक, जितना समय तक सतेज रहेगा,
मैं भी उतने समय तक सतेज रह पाऊंगा कि नहीं। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना को वो बहन मतलब वो लेता है, भगवान के पास देता है। तो हम अगर पानी के साथ एक भाव के साथ उनको दे तो वो उसका क्या इफेक्ट है। तो हम जो तरीके से पूजा कर रहे हैं, हमको सोचना है क्या मैं सही कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा भावना क्या होना चाहिए। तो अभी तक हम जो जो कर रहे हैं एक प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस के दौरान, मतलब जो जो कर रहे हैं हमने हम हमारे माता को जैसा देखा था हम वैसे कर रहे हैं। पर पहले हमको देखना चाहिए मेरा भाव कैसा है। पहले जो जो नियम था हम उस नियम को पालन कर रहे हैं, पर वो नियम क्यों बना था, वो नियम क्यों बना था जो ज्यादातर बोलते हैं कि नहाने के बाद ही भगवान के घर जाना। वो हमें ये सिखाते थे कि हमको हाइजीनिक रहना है, मतलब परिष्कार रहना है, साफ रहना है। उस नियम के माध्यम से, उस प्रैक्टिस के माध्यम से हमको जीवन के कुछ गुण सिखाते थे। पर अगर ये हम क्या कर रहे हैं, वो नियम को कर रहे हैं, पर उसके पीछे जो मतलब था, वो भाव था, वो नहीं और जान पा रहे। तो वो जान के अगर करेंगे तो वो श्री अरविंद जी कह रहे हैं, एक होता है साधारण जीवन, जहां पे जैसे पशु का जीवन है, वो सुबह उठता है, खाने के लिए निकलता है, दिन भर खाते रहता है। और जैसे गाय निकलते अपने अगर दिन भर भी उसे चरने के लिए छोड़ दो तो वो घास चरते रहता है, फिर आता है, बच्चा पैदा करता है। तो उसका जैसा जीवन है, मनुष्य का भी साधारण एक जीवन ऐसा ही है, जो अपने खाने के लिए निकलते हैं, मतलब खाना कैसे बना पाए, मतलब अपने रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, फिर ऐसे ही लाइफ में रह के फिर एक दिन मर जाते हैं। एक होता है ऐसा साधारण जीवन। दूसरा है जहां पे मन का जब विकास होता है, उस साधारण जीवन में कुछ नियम हम लागू करते हैं, हमारे जीवन को श्रृंखलित करने के लिए, हमारे जीवन को सुंदर करने के लिए। तो जैसे अगर कोई गलत काम, क्या हम बाहर में कर पाएंगे? ये डर रहेगा कि पुलिस पकड़ लेगा। ये मन जानता है कि अगर मैं गलती करूं बाहर में तो पुलिस पकड़ लेगा। तो उसके डर से मैं अपने आप को कुछ क्या करता हूं, संयत करता हूं। तो उसको कहते हैं नैतिक जीवन। नीति नियम के द्वारा हम अपने आप को पशु जैसा जीवन से थोड़ा उन्नत बनाते हैं, थोड़ा बेहतर बनाते हैं। अगर वहां पे नैतिक जीवन में हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान को लेके अगर जीवन जीते हैं, वो होता है धार्मिक जीवन, जहां पे हम धीरे धीरे करके भगवान की तरफ मुड़ते हैं। हमारा विश्वास पहले तो नहीं रहता है, पहले लेन देन का ही रहता है कि आप अगर नहीं दोगे तो आप भगवान हो क्या। फिर धीरे धीरे करके वो कभी कभी हमारा पूरा भी करते हैं हमारा डिमांड, और धीरे धीरे करके उनके साथ एक संपर्क बनता है। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक ऐसे ही औरत थी जो भगवान राम को, श्री राम को पूजा करती थी। तो वो क्या करती थी, वो बहुत गरीब थी, तो वो हर वक्त वो क्या करती थी कि कैसे उसका जीवन सुधर जाए, सही हो जाए, इसके लिए श्री राम को हर वक्त पूजा करती थी। हर दिन वो धूप देती थी, फूल देती थी, और उनको ये प्रार्थना करती थी कि मेरा जीवन ठीक हो जाए, सही हो जाए। पर वो ये देखती थी कि उसका जीवन सही हो ही नहीं रहा है, जैसा दुख है वैसा ही उसके जीवन में दुख है ही। तो श्री राम क्या कर रहे हैं? तो एक बार क्या हुआ, उनके गांव में एक साधु आए थे, साधु बाबा आए थे। तो वो उनको जाके पूछी कि मेरा जीवन में बहुत सारे दुख है, उस दुख को मैं कैसे निवारण करूं, उससे कैसे मुक्त हो। तो वो क्या किए, वो एक्चुअली श्री कृष्ण जी के भक्त थे। तो वो क्या किए, उनको श्री कृष्ण जी की मूर्ति थमा दी और बोले इनको पूजा कीजिए। तो वो हाँ, उनको लगा कि अभी सही भगवान को मैं पूजा कर रही हूँ। श्री राम जी को पूजा कर रही थी, इसीलिए सुन नहीं रहे थे, अभी श्री कृष्ण जी सुनेंगे, ये सही भगवान है। तो वो क्या किए, वो मूर्ति को घर में लाए।
जहां पे श्री राम जी की मूर्ति थी उसको साइड कर दिए, वहां पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखे। फिर जैसे इनको पहले फूल धूप देते थे, नारियल देते थे, सब देते थे, अभी उनको ना देके श्री कृष्ण जी को धूप देने लगे, फूल देने लगे। तो वो जब पूजा कर रहे हैं, धूप दे रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका जो धुआं है, धूप का जो धुआं निकल रहा है, वो श्री कृष्ण जी के तरफ ना जाके श्री राम जी के तरफ जा रहा है। तो ये देख के उसको बड़ा गुस्सा आया कि आपको मैं अभी तक पूजा कर रही थी। वो श्री राम जी को कह रहे हैं कि आपको मैं अभी तक पूजा कर रही थी, आप मेरा एक भी बात नहीं सुने। अब जब श्री कृष्ण जी को दे रही हूँ, आपको जेलसी लग रहा है, इसीलिए वो धुआं भी आप ले जा रहे हो, आप सूंघ रहे हो। तो क्या किए, 2 रुई लाके उनके जो मूर्ति के नाक में वो मतलब वहां पे डाल दिए, 2 रुई लाके उनके नाक में डाल दिए। अभी ये धूप आपको नहीं जाएगा, ये बोल के। तभी अचानक क्या हुआ, श्री राम जी उस मूर्ति में नहीं, उसके सामने प्रकट हो गए। तो वो आश्चर्य हो गई कि इतने दिनों तक आपको पूजा कर रही थी मैं, वही आपको हर दिन आपको फूल धूप सब कुछ दे रही थी, अभी तक आप मेरे आगे कभी नहीं आए कि मेरी बात नहीं सुने, अभी क्यों आ गए? तो श्री राम जी बोले कि अभी तक मुझे तुम पूजा कर रही थी, पर ये अनुभव नहीं था कि मैं सच्ची में यहाँ हूँ। पर जब तुमने मेरे नाक में ये रुई डाल दी, उसका मतलब तुम ये अनुभव कर रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो गया। तो वैसा होना चाहिए हमारा भगवान के साथ एक रिलेशन। हर वक्त उनको अनुभव कर पा रहे हैं क्या? तो वो होता है धीरे धीरे करके धार्मिक जीवन में हमारा भगवान के साथ रिलेशन बनते जाता है। पर और एक भी सुने हैं आध्यात्मिक जीवन, वो क्या है? माता जी कह रहे हैं अभी जो युग आ रहा है, इट इज द एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये अभी आध्यात्मिक जीवन जीने का समय आ रहा है। तो वो जीवन क्या है? तो जैसे अब तक क्या कर रहे हैं हम, भगवान को मंदिर में या हमारे पूजा घर में लिमिट कर दे रहे हैं कि आप यहीं पे है। तो पूजा खत्म करने के बाद स्क्रीन भी डाल देते हैं कि अभी हमारा घर में क्या चल रहा है आप मत देखो, अभी आपका महाभारत खत्म, मेरा महाभारत शुरू होगा। तो अभी तक हम अपने से अलग कर रहे हैं। माता जी कह रहे हैं कि भगवान को केवल पूजा नहीं करना है, उनके पास जो गुण है, क्या हम वो गुण के अधिकारी होने के लिए चाह रहे हैं? माता जी कह रहे हैं why do men want to worship? क्यों मनुष्य भगवान को पूजा करने के लिए चाह रहा है? It is far better to become than to worship। क्योंकि पूजा में केवल आप उनको भगवान है, उनको वहीं पे लिमिट कर रहे हैं। पर क्या वो हम बन जाए, हमारे अंदर भी जैसे सरस्वती माँ, उनके अंदर क्या गुण है, उनको हम किस लिए प्रार्थना करते हैं? विद्या के लिए, विद्यादात्री सरस्वती माँ। तो हम क्या ये पूजा करते हैं कि आप जैसे ज्ञान के भंडार हो, हम भी वैसे ही ज्ञान के भंडार, या हमारे अंदर भी वो ज्ञान का उदय हो? ये पूजा कर पाते हैं क्या? उनको उन तक ही लिमिट रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो जो है वो बनना हम नहीं चाह रहे हैं, इसलिए उनको उन तक लिमिट कर रहे हैं। इट इज द रिलक्टेंस टू चेंज दैट मेक्स वन वर्शिप। क्योंकि हम अपने जीवन में वो परिवर्तन अभी तक नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए उनको पूजा तक हम क्या किए हैं, सीमित किए हैं। तो क्या करना है? जैसे आज शिवरात्रि है, आज शिव जी का दिन है, तो शिव जी के ऊपर क्या बताए हैं माता जी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी है क्रिएटर, मतलब ये सृष्टिकर्ता, और विष्णु है उस पालन करता, और शिव जी वो है लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन,
वो एक नया सृष्टि को शुरू करने से पहले जो डिस्ट्रक्शन चाहिए होता है, हाँ, संहार या विनाश कह सकते हैं, वो करते हैं विनाश। इज द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो विष्णु क्या करते हैं? एक नया सृष्टि निर्माण करते हैं। ब्रह्मा एक नया सृष्टि निर्माण करते हैं, विष्णु उसको पालन करते हैं, प्रिजर्वर, और शिव जी उनको ट्रांसफॉर्मर मतलब रूपांतर शक्ति भी उनके अंदर है। पर माता जी कह रहे हैं वो जो रूपांतर शक्ति है, क्योंकि वो अज्ञान जगत में वो रूपांतर शक्ति है, इसका मतलब है उनको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर झोपड़ी का एक घर हो यहाँ पे, ठीक है, अगर उसको आप ना रख के एक बड़ा बंगला बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? उस झोपड़ी के ऊपर में करते हैं क्या? उस झोपड़ी को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तो एक नया कुछ बनाने के लिए पुराने को तोड़ना पड़ता है। तो वो शिव जी का काम है। एक नया चीज इस यहाँ पे लाने से पहले जो पुराना चीज है उसको वो तोड़ते हैं। तो शिव जी को हम क्या प्रार्थना करें? हम उनको कैसे प्रार्थना करें? हमारे अंदर क्या चीजें हैं जिनको तोड़ना है हमें? बताइए। अज्ञान, अहंकार, और कैसे उनको पूजा करें? जैसे एक बार माता जी एक स्टोरी कहती है। एक बार क्या हुआ, एक भिखारिन थी, उसके मतलब वो क्या करती थी, जो जहां जहां पे कुछ उसको मिलता था उसी के बल पे वो क्या करती थी, अपना दिन गुजारती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह से वो निकली थी भीख मांगने के लिए, पर कहीं भी उसको कुछ भी भीख नहीं मिला। जब रिटर्न हो रही थी, आम के पेड़ के पास जब रिटर्न हो रही थी, एक आम नीचे गिर गया। तो वो आम को लेके खुशी से घर आई कि उसी को खा के उसको आज दिन कटाना है। तो हाँ, आधा वो खा ली और सोची कि रात को वो आधा खाएगी। तो उसका छोटा सा घर है, अचानक उसके घर में कोई आ गया। वो उसको पूछे कि आप क्या आपके घर में शरण देंगे, मुझे रहने के लिए देंगे और कुछ खाने के लिए देंगे? मैं बाहर से आया हूँ। तो वो क्या की, अगर हम होते तो क्या करेंगे? नहीं आने दे, मेरे पास आधा ही आम है और उसको रात को खाने के लिए मैं रखी हूँ, अगर उसको भी दे दूं तो मैं क्या खाऊंगी? तो पर वो क्या की, उनको बताए कि मेरे पास कुछ नहीं है नीचे बिछाने के लिए, मैं एक छोटे से ऐसे मैट पे सोती हूँ, ये आप लीजिए, आप यहाँ पे सोइए। और वो जो आधा आम अपने लिए रखी थी, वो पूरा आधा आम आके लाके सुंदर से काट के दे दी, ये आधा आम ही है मेरे पास, आप खा लीजिए। तो अचानक क्या हुआ, जो वहां पे आए थे वो और कोई नहीं थे, वो शिव जी खुद थे। तो वो क्या किए, उसी वक्त उसको मुक्ति दे दिए। तो वो क्या चाही अपने जीवन, वो क्या दी? वो क्या दी? सामान्य आधा आम, वो आम के बल पे उसको मुक्ति मिल गया। जन्मों जन्मों तक सब तपस्या करते हैं, मुक्ति मिलना कितना मुश्किल है, पर वो आम के बल से उसको मुक्ति मिल गया। इसका मतलब है आधा आम उसका संपूर्ण पूंजी था। हम अपने पास रखेंगे 10,000, अगर भगवान को 100 रुपया देंगे तो कितना दे रहे हैं? 10 रुपया देंगे, 100 रुपया भगवान के काम के लिए उतना देंगे, तो कितना दे रहे? उसके पास जितना था, एक आम ही उसका सहारा था, वो सब दे दिया। उसका अर्थ माता जी कहते हैं, जो हम दे रहे हैं, पहले हमारे पास जो है उसको देना है, फिर ऐसा हमको बनाना है कि हम अपने आप को कैसे दे सके। वो जो आम दे रही थी, वो केवल आम नहीं था, वो अपने आप को दे रही थी, उसका सब कुछ वो दे रही थी। तो उसी के बल पे अगर हम भगवान के साथ ऐसा एक रिलेशन बना सकते हैं, तो हम जो अशांति, जो दुख दर्द में अभी जी रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, वो क्या रहेगा? पर अभी वहां पे भी रहने के लिए
नहीं है, अभी उससे ऊपर उठना है। वो कह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें प्रस्तुत होना है। जैसे और एक उदाहरण है, एक बार क्या हुआ था, एक आश्रम था। एक आश्रम में एक साधु, वो क्या कर रहे थे, मतलब उनके शिष्यों के साथ हर वक्त मेडिटेशन, एक समय था वहां पे मेडिटेशन करते थे, ठीक है, ध्यान करते थे, और उनके शिष्य भी उनके आगे मिलके ध्यान करते थे। तो उनके ध्यान में इतना शक्ति था कि आगे से एक बिल्ली आके हर वक्त उनके पास बैठ जाता था, क्योंकि बिल्लियों को साइलेंस, शांति बहुत पसंद है। तो वो बिल्ली आके क्या करता था, जब साधु ध्यान करते थे वो आके उनके पास वो भी बैठ जाता था। तो उनके जो शिष्य थे वो क्या देख रहे हैं कि साधु जब ध्यान कर रहे हैं एक बिल्ली बैठ रही है। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो साधु अब नहीं रहे, वो चल बसे। तो नेक्स्ट उनके शिष्यों के बीच ये डिस्कशन हुआ कि नेक्स्ट साधु कौन बनेगा। तो फिर डिसाइड हुआ जो सीनियर है, जो साधु के पास ज्यादा समय बिताया, वही क्या बनेगा, नेक्स्ट साधु बनेगा। या वोटिंग सिस्टम हुआ कि इनको साधु बनना चाहिए। तो तभी क्या था, साधु जी के पास, गुरुजी, उनके गुरुजी के पास जो साधना थी, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे नहीं, सीनियरिटी के बेसिस पे नेक्स्ट साधु बना दिए गए। तो वो याद किए कि जब मेरे साधु, मेरे गुरुजी जब पूजा करते थे एक बिल्ली आके बैठती थी। तो ध्यान का नियम है कि जब तुम ध्यान करोगे एक बिल्ली होना आवश्यक है। तो वो रूल ये बना दिए कि बिल्ली लाओ। तो क्या बिल्ली, आप अगर कॉन्सेंट्रेट, शांत नहीं होंगे तो बिल्ली क्या बैठेगी। तो फिर उसके लिए मीटिंग बैठाया गया कि ध्यान करने के समय बिल्ली को कैसे शांत बिठाना है। फिर ये नहीं था कि मुझको कैसे शांत करना है, बिल्ली को कैसे शांत बिठाना है। तभी लकीली वहां पे डॉक्टर भी थे। वहां पे डॉक्टर ये सजेशन दिए कि उसको अगर एनेस्थेसिया दिया जाए, अगर उसको नींद की दवा एनेस्थेसिया दिया जाए तो बिल्ली सो जाएगी और आप आराम से ध्यान करने लगोगे। तो ऐसे करके कुछ साल बाद उस आश्रम के बाहर क्या हुआ, बिल्लियों का दुकान लगने लगा। 15 मिनट ध्यान करने के लिए ये बिल्ली, 20 मिनट ध्यान करने के लिए ये बिल्ली, आधा घंटा ध्यान करने के लिए ये बिल्ली। तो देखिए चीज कहां से कहां पहुंच गया। वो जो ट्रुथ था उस समय, उन गुरुजी जो जैसे ध्यान करते थे, वो ध्यान के पावर से वो बिल्ली बैठ जाती थी। अगर उसको छोड़ के हम अगर बाहर की चीजों को देख के उसको ही फॉलो करते जाएंगे तो क्या आगे ये एसेंस, ये जो जिस लिए वो करते थे वो रहेगा। इसीलिए माता जी कह रहे हैं कि अभी हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रिपेयर होना है, जिसको कहते हैं आत्माधीन जीवन। हमारे क्या मतलब भगवान का एक उपस्थिति, भगवान का एक प्रेजेंस हमारे सभी के अंदर है कि नहीं। अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, वो ये रियलाइज करते हुए गए कि मैं भी ब्रह्म हूं, मेरे अंदर भी ब्रह्म जी मतलब भगवान का अंश है। तो उसको अगर हम जान पाएंगे, अगर वो क्या चाह रहे हैं, अगर वो मेरे जीवन में मुझे गाइड करेंगे कि मुझे किस समय क्या करना चाहिए, मुझे मेरा जीवन कैसे जीना चाहिए, तो क्या ये असुविधा रहेगा। तो क्या हम एक कॉमन नियम को और मतलब उसको सुनने का और समय रहेगा, तभी हम अपने लिए, हमारे लिए, जैसे देखिए सबका अलग अलग टेम्परामेंट होता है, सबका अलग अलग क्या होता है, स्थिति होता है। आपको अगर आपको सपोज भक्ति के मार्ग से आप भगवान के साथ इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। आप सोचो कि ज्ञान के मार्ग से आप मतलब पढ़ के उनके जो बुक्स से आप उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। कोई है वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे मतलब हम देखे होंगे फार्मर्स या जो भी अपना काम के माध्यम से भगवान के साथ क्या हो जा रहे हैं, इजीली जुड़ जा रहे हैं। तो अगर सभी के लिए यही कहा जाएगा कि सबको भक्ति ही करना है, सबको एक ही मार्ग दिखाया जाएगा,
तो क्या हम भगवान के साथ उस माध्यम से जुड़ पाएंगे? पहले है कि मेरे लिए क्या माध्यम है, मेरे लिए उनसे जुड़ने के लिए क्या मुझे इजी हो जा रहा है। मैं काम में उनको पा रही हूँ, या ध्यान में उनको जल्दी पा रही हूँ, या पढ़ने के दौरान उनको जल्दी पा रही हूँ, या मैं भक्ति में जब लग्न हो जा रही हूँ, अपने आप को भूल जा रही हूँ, तब मैं उनको पा रही हूँ। तो ये जब हम अपने आप में ढूंढते जाएंगे कि उनसे जुड़ने के लिए मेरे लिए क्या माध्यम है, मेरे लिए क्या सही है, तो हम जो हमारे भगवान के साथ जो रिलेशन है तब वो सही हो पाएगा कि नहीं। माता जी कह रहे हैं अभी तक दुनिया में प्रॉब्लम्स इसीलिए है, गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि ये सृष्टि किस लिए बना है उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं, और दूसरा है भगवान के साथ हमारा जो संपर्क अभी तक सही बना नहीं। इसीलिए ये असुविधा, जो हम चीजें देख रहे हैं वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अपने लिए वो माध्यम अपने आप में अगर ढूंढेंगे कि मैं कैसे उनके साथ जुड़ पाऊं, कैसे उनके साथ कनेक्ट हो पाऊं, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे करके इस माध्यम से जब धीरे धीरे करके हम अपने आत्मा के उन प्रेजेंस के करीब हो पाएंगे, जब जान पाएंगे उनका इच्छा क्या है, तब क्या हम अपना इच्छा उन पे जबरदस्ती थोपेंगे कि मेरे बच्चे के लिए ये सही है, पर वो हमारे से बेहतर जानते हैं या हम उनसे बेहतर जानते हैं कि मेरे परिवार के लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है? क्या हम जान पा रहे हैं? हमसे बेहतर भगवान है जो हमारा अतीत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य सब कुछ वो देख पा रहे हैं। तो हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है, उनको ये ज्ञान है कि मेरे लिए क्या होगा, तभी जाके मेरा जीवन सुंदर हो पाएगा। तो जब हम उनके इच्छा की तरफ, वो क्या चाह रहे हैं उनको अगर जानने की कोशिश करेंगे तो उनका इच्छा हमारा जीवन को आगे लेते जाएगा। तो उनका इच्छा की तरफ मुड़ने के लिए हमको आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा आध्यात्मिक जीवन हम जब सोच रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि घर परिवार को छोड़ देना है, हाँ, हर वक्त क्या करना है, मंदिर में या अपने पूजा घर में बैठ जाना है, उनको लेके ही सोचना है। जो काम कर रहे हैं, माताएं अपना रसोई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, बच्चे को बड़े कर रहे हैं, उसको अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, भगवान के साथ जुड़ते हुए करेंगे। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल उपाय बताते हैं, नाम जप। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम के साथ हम नाम जप करके वो करेंगे तो उसका इफेक्ट कितना होता है। एक गांव में ऐसे ही एक औरत थी जो क्या करती थी, वो हर वक्त विट्ठल विट्ठल करके नाम जपती थी। विट्ठल कौन है जानते हैं? श्री कृष्ण जी। कहीं कहीं पे विट्ठल बोल के उनको बुलाते हैं। तो वो हर वक्त विट्ठल विट्ठल ये बोलती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो गोबर का जो बनता है, उसको क्या कहते हैं, घूटे। तो वो गोबर का घूटे बना रही थी। तो वो विट्ठल विट्ठल जपते हुए वो सभी काम में वो विट्ठल विट्ठल जप के ही वो सब कर रही थी। तो एक बार क्या देखी कि उसका जो घूटे था, उसका जो भी था, वो कुछ कम हो गया है, जितना था उतना नहीं है। तो उसे पता चला कि उसके घर से कुछ चोरी हो गए हैं। तो वो गांव में सभी के घर में गई और उसके जो पड़ोस के घर में थे, पड़ोसी थे, उनके घर में जाके ये बोलने लगी कि ये हमारा, ये मेरा, ये चुराए हैं। तो वो बताए हैं कि ये मतलब वो दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या आप जान पाएंगे आपका गोटा कौन है और उनका गोटा कौन है? क्या जान पाएंगे? पर वो कैसे बता दे रही थी कि ये उसका है। तो वो वही पूछे कि तुमको कैसे पता चला? तो वो बोली जो उसका जो वो गोबर का है, वो जब उसने अपने कान के पास रखा, उसके अंदर से वो विट्ठल विट्ठल सुन पा रही थी। मतलब उसका अर्थ क्या समझ रहे हैं? हम भगवान के नाम को लेके जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर उनका प्रेजेंस है।
उसके अंदर उनका उपस्थिति है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, सुबह झाड़ू कर रहे हैं, क्या उनका नाम लेके नहीं कर सकते? हम किचन में हैं, हम दूसरे को क्या गाली देंगे वो सोच सोच के अगर करेंगे, खाना बनाएंगे, तो वो खाना जो खाएंगे उनके अंदर भी वही गुस्सा आएगा कि नहीं? वही मतलब वो जो हम कर रहे हैं उसका भगवान का नाम ले रहे हैं, मतलब भगवान का उपस्थिति है। अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में क्या करेंगे, गलत कर रहा है, उसके बारे में गुस्सा कर रहे हैं, तो उसका प्रेजेंस भी जाता है, हाँ कि नहीं? तो हमारे परिवार में हम कैसा इन्फ्लुएंस, कैसा परिस्थिति हम बनाना चाहते हैं? भगवान का उपस्थिति या असुर का उपस्थिति? भगवान का। जैसे अगर आपको एक चॉइस दिया जाए, एक होगा राम की मूर्ति और दूसरा है रावण की मूर्ति, आप किसका मूर्ति चुनेंगे? राम का। राम का। कोई रावण का चुनेंगे? चुनेंगे? एक ही चुनना है? राम ही चुनेंगे। तो क्या हुआ, राम उनका जो मूर्ति है वो मिट्टी का बनाया है, ठीक है, और रावण क्योंकि वो लंका नरेश है, सोने का देश है उनका, तो उनका जो मूर्ति है सोने का मूर्ति है। अभी कौन सा मूर्ति चुनेंगे? मिट्टी का। राम मिट्टी का मूर्ति। क्या सच में हम ये चुन पाएंगे, या हमारा मन ये कहेगा कि रावण का मूर्ति लाओ, उसे पिघल दो, फिर राम का मूर्ति बना देंगे? मन कहेगा कि नहीं? जहां लालच दिखाई देगा, मन उसको लेके फेवरेबल एग्जाम्पल भी दे देगा। अरे रावण का मूर्ति मतलब मेल्ट कर दो, फिर राम का मूर्ति बना देना, ऐसा मन बोल सकता है। पर अगर रावण को गलती से भी हम लाए, उस लालच के बस में होके अगर रावण को लाए घर में, तो रावण के जैसा ही काम करेगा कि नहीं घर में? तो अभी हम अपने जीवन में जो जो चॉइस कर रहे हैं, जो जो चीज हम देख रहे हैं, वो देखना है हम राम को चुन रहे हैं हर वक्त या रावण को चुन रहे हैं? हम सही चीज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए चुन पा रहे हैं, या कहीं कामना वासना में या कोई लालच में बह के हम रावण को ही घर में ला रहे हैं? तो ये अगर सचेतन जीवन हम जी पाए, उसके लिए ऐसा सत्संग, ऐसा माहौल आवश्यक है। ये बातें, ये अच्छी बातें हर वक्त नहीं आती है। जब हम सपोज हमारा मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है, मतलब चार्ज नहीं रहता है, उसको चार्ज करना पड़ता है, या बोलेंगे तुमको हर वक्त चार्ज रहना है, उसका कैपेसिटी उतना है, इसीलिए हमको चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए हमको अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या है? इसीलिए माता जी कहते हैं पहला बात नाम जप, दूसरा बात है पाठ चक्र। हम इसको पाठ चक्र कहते हैं, जहाँ पे एक साथ बैठ के हम भगवान के बारे में, हम क्या कर्म करें, हमारे जीवन को कैसे सुंदर करें, उसके बारे में भगवत चर्चा हम जब करते हैं, हम हमारे जीवन में हम सही चीज चुन पाने की क्षमता हमारे अंदर आती है। वरना अगर कोई आपको आके बोल देता है आप कैसा आप अकेले चले गए, हमको क्यों नहीं बुलाई? अगर कोई आपको बाहर जाते हुए बोल देगा आप अकेले कैसे चले, तुमको कोई मना किया? तो फिर धीरे धीरे करके आप धीरे स्लो टोन से जोर टोन में क्या होगा? गुस्सा, अपने आप में गाली, ये तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, ऐसा करके हम क्या करते हैं? गलत चीज निकाल देते हैं। तो वो जब कॉन्शियस करता है कि ये मत करो, उस वॉइस को हम दबा देते हैं। अभी उसने मुझे बोला है, अगर उसको ना बोलूं, उसको अगर मैं जवाब ना दूं, तो वो मुझे क्या समझेगी? मैं वीक हूं समझेगी। मुझे बोलना है उसको गाली रिटर्न बैक करना है। ये हम सोच के क्या करते हैं? छोटा सा झगड़ा कहां से कहां तक चला जाता है। तो हम सचेतन कब हो पाएंगे? जब ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल हम अपने लिए या अपने परिवार में ला पाएंगे। माता जी कहते हैं एक सप्ताह में एक दिन 1 घंटा अगर आप भगवत चर्चे में दे पाए, मतलब ज्यादा समय भी नहीं मांगती, 1 घंटा हम दे पाएंगे कि नहीं? देना चाहिए कि नहीं? तो भैया भी हैं यहाँ पे, ऐसा माहौल भी है, ऐसा रूम भी बनाए हैं कि
कि एक ऐसा चर्चा कंटिन्यू हो पाए। तो अगर आप लोग यहाँ पे मिलके एक समय निकालेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, तो देखिए आपको अगर कोई पार्टी में बुलाता है, कोई अगर मतलब फीस्ट में बुलाता है, तो हम जाते हैं कि नहीं? उल्टा पैसा देके जाते हैं कि तुम एक्स्ट्रा भी लो पर मुझे जरूर बुलाना। पर ऐसे भगवत चर्चा के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, है कि नहीं? तो क्या सच में समय नहीं है? दूसरों को गाली करने के लिए समय है, भगवान के लिए समय नहीं है। क्या सच में समय नहीं है? समय है, बहुत सारा ऐसा समय ऐसे ही वेस्ट होते जा रहा है। सही चीज में हमको लगा कि हमारे जीवन को सुंदर करना है कि नहीं? तो ऐसा अगर एक इनिशिएटिव हम ले पाए, और माता जी और शेरविन जी हमारे जीवन के हर समस्या के लिए क्या उत्तर है, इस समस्या के लिए क्या किया जाए, मनी, सभी पॉलिटिक्स, सभी चीजों को लेके बहुत सारी बातें बताए हैं। उनका जो बुक्स है बहुत सारी मतलब लिख के गए हैं, सभी प्रॉब्लम का उत्तर उन्होंने बताया है। अगर उनका कुछ लिटरेचर भी अगर हम पढ़ पाए, अगर उसके माध्यम से हमारे जीवन में जो जो समस्या हम फेस कर रहे हैं, अगर उनसे उलझने का या उनसे उभरने का अगर हमें अगर सामर्थ्य आ रहा है, तो उस चांस को ले सकते हैं हम। जैसे माता जी कहते हैं, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि अगर तुम विपद में हो, अगर तुम कहीं मुश्किल में हो, तो मैं तुमको जाके वहां से उठा के ले आऊंगी। तो तुम क्या, अगर मैं पानी में डूब रहा हूं, तो मैं ऐसी माँ नहीं हूं कि तुमको वहां से उठा के ले आऊंगी। तो आप कैसी माँ हो? माता जी कहते हैं, अगर तुम पानी में डूब रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ पानी में डूबूंगी। तो हम सोच रहे होंगे, मैं भी डूब रही हूँ, आप भी डूब रहे हो, दोनों डूबने में क्या फायदा है? मैं भी तो डूब रही हूँ, आप क्यों डूब रहे हो? तो वो कहते हैं कि तुम डूब रहे हो, तुम पानी में डूब रहे हो क्योंकि तुमको उसका अनुभव चाहिए। क्या हम स्विमिंग वीडियो देख के सीख सकते हैं? थ्योरी क्लास लेके सीख सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में डूबना ही पड़ेगा। एक बार डूबते डूबते हम स्विमिंग सीख पाएंगे। तो हाँ ठीक है, मैं वहां पे डूबने का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, आप क्यों है? वो कहते हैं कि तुम डूबने के एक्सपीरियंस के सिवा, उस एक्सपीरियंस के सिवा और कुछ भी जैसे तुम्हें बिगाड़ ना पाए, इसके लिए मैं हूं। तुम वो एक्सपीरियंस लेने के सिवा और कुछ भी तुम्हारा क्षति ना कर पाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास हूं। तो माता जी कहते हैं, भगवान का उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम रहेंगे, पर उसको आपको सम्मुखीन होने के लिए शक्ति भी रहेगा, नॉलेज भी रहेगा, और आपको वो प्रॉब्लम जैसा लगेगा ही नहीं। वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक लर्निंग है, वो एक शिक्षा है, ऐसा अनुभव आएगा।